So hey guys, welcome back to another video. This is Shailesh Krat and you are to the back. So guys, welcome back to another new tech video. तो आज की वीडियो में जो तो बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक यूएसबी पेन ड्राइव को जो तो बूटेबल कर सकते हो। मान लो कि इन केस कभी आपका एक सिस्टम या आपका कंप्यूटर वो जो तो करप्ट हो गया है, तो आपको उसको जो तो फिर से रिकवर करना रहेगा। तो आप एक हाथ कंप्यूटर शॉप पे जाओगे तो आपको वहाँ पे जो तो कंप्यूटर को जो तो फिर से रिकवर करने का और उसको फॉर्मेट करने का जो तो 400-500 रुपए जो तो चार्ज जो तो लग जाता है। मगर इन केस आपने जो तो एक पेन ड्राइव को जो तो अपने सिस्टम में जो तो बूटेबल करके रखा हुआ है पहले से, और आपका सिस्टम जो तो करप्ट हो गया, फिर बाद में जो तो आप उस पेन ड्राइव के मदद से जो तो आपके सिस्टम को जो तो रिकवर कर सकते हो या फिर से जो तो फॉर्मेट कर सकते हो। गाइस, ये जो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल से जो तो तरीका है जिससे आप जो तो पेन ड्राइव बूटेबल बना सकते हो। आपके पास बस सिंपल से जो तो ये एक पेन ड्राइव दिख रहा होगा आपको, मैं दिखा देता हूँ। ये पेन ड्राइव, आपके पास एक पेन ड्राइव होना चाहिए कम से कम जो तो 10 GB का। 10 GB का पेन ड्राइव आपके पास होगा तो एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है रूफोस, वो जो तो आपको इंस्टॉल करना है। आप कैसे जो तो बूटेबल कर सकते हो पेन ड्राइव को स्टेप बाय स्टेप में, वो जो तो मैं सब कुछ बताने वाला हूँ आज के वीडियो में। तो वीडियो जो तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखो। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, जैसे कि मैंने बोला कि आपको जो तो पेन ड्राइव बूटेबल करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एक पेन ड्राइव होना चाहिए। तो मैं इस पेन ड्राइव को जो तो मेरे सिस्टम में लगा लेता हूँ। आपको भी आपके सिस्टम में जो तो पेन ड्राइव को लगा लेना है। पेन ड्राइव लगाने के बाद आपके सिस्टम में जो तो पेन ड्राइव आपका जो तो कनेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें क्रोम में आ जाना है। क्रोम में आने के बाद आपको जो है तो सर्च कर देना है एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है रूफोस। उसका जो है तो डायरेक्ट लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपको, जहाँ से डाउनलोड करना है। आपको इधर से नहीं जाना रहेगा, तो बस आपको जाना रहेगा क्रोम से, तो आप रूफोस डाल सकते हो। जो फर्स्ट वाला वेबसाइट ओपन हो जाएगा उसके ऊपर जो आपको क्लिक कर देना है। मैं कर देता हूँ क्लिक रूफोस के ऊपर। देन क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा वेबसाइट जो तो उनका ओपन हो जाता है कि यहाँ से जो तो आप पूरा उनका जितना भी सब एप्लीकेशन है कैसे यूज़ करना है वो जो तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। मगर आपने ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप देख लिया तो आपको ये कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा डिटेल में जो तो आपको बता दूंगा। आपको यहाँ पे जो तो एक डाउनलोड का सेक्शन दिखेगा जहाँ से जो तो आप डाउनलोड कर सकते हो ये वाले सॉफ्टवेयर को। तो आपको क्या करना है, सिंपल से बस जो डाउनलोड के ऊपर आने के बाद यहाँ पे दिखेगा आपको रूफोस 3.17। ये जो तो लेटेस्ट वाला वर्जन जो तो उनका चालू है। और ये सॉफ्टवेयर आपको मैं बता दूं बस 1.3 MB का सॉफ्टवेयर है। तो इसमें आपका कुछ भी ज़्यादा डेटा जो है तो लगने नहीं वाला है डाउनलोड करने के लिए भी। और इसको अगर इंस्टॉल करना रहेगा तो इंस्टॉलेशन के लिए भी ज़्यादा जगह आपके सिस्टम में जो तो ये लेने नहीं वाला है, कम जगह में जो तो इंस्टॉल हो जाएगा। तो बस रूफोस 3.17 के ऊपर आपको जो तो क्लिक कर देना है। देन आप देख सकते हो ये सॉफ्टवेयर जो तो हमारा ये क्लोज करने के बाद यहाँ पे नीचे डाउनलोड के लिए लग जाएगा। तो ये जो तो 1 सेकंड में जो तो डाउनलोड हो जाता है क्योंकि 1 MB का है और मेरा इंटरनेट का स्पीड जो तो थोड़ा सा अच्छा है, तो ये जल्द हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, क्रोम को कर देना है क्लोज। मैं क्रोम को क्लोज कर देता हूँ। मैं फाइल मैनेजर में आ जाता हूँ। मेरे फाइल मैनेजर में आने के बाद दिस पीसी में, और आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा पेन ड्राइव कनेक्टेड है ब्लिस OS 14 मैंने ब्लिस OS का जो तो पहले से ही पेन ड्राइव जो तो बूटेबल करके रखा था, क्योंकि मैं आपको एक इंस्टॉलेशन का वीडियो जो तो बताने वाला हूँ। आपने वो वाला वीडियो देखा नहीं होगा तो ऊपर देख लो, आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल रहा होगा कि हमने ब्लिस OS का पेन ड्राइव बूटेबल किया था और उसको इंस्टॉल किया था। तो वो ऊपर से आप जो तो चेकआउट कर सकते हो। तो हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पेन ड्राइव को जो तो फॉर्मेट कर लेते हैं। मैं कर लेता हूँ इसको फॉर्मेट करने के बाद राइट क्लिक करना है और नीचे आपको एक फॉर्मेट का ऑप्शन दिखेगा। फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करते हैं, देन स्टार्ट। देन आपका डेटा पूरा चला जाएगा, इससे बोल रहा है ये फॉर्मेट करने के बाद ओके। और आप देख सकते हो हमारा पेन ड्राइव जो तो बन गया है एक नया नवेला पेन ड्राइव, पूरा जो तो खाली है, आपको दिख रहा होगा। हम आ जाते हैं डाउनलोड में। डाउनलोड में आने के बाद जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया था रूफोस 3.17, बस उसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको कर देना है। देन उसको कर देना है आपको यस करने के बाद हमारा सॉफ्टवेयर जो तो इंस्टॉलेशन के लिए जो तो लग जाएगा। मैं इसको कर देता हूँ क्लोज एंड कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर का इंटरफेस आपके सामने भी खुल जाएगा रूफोस का। रूफोस 3.17.1846 ये लेटेस्ट वाला उसका जो तो वर्जन है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, बस 3-4 स्टेप करने हैं, वो भी सिंपल स्टेप है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो तो आपका पेन ड्राइव सिलेक्ट करना है। आपके सिस्टम में अगर एक से ज़्यादा पेन ड्राइव है तो आपको यहाँ पे ऊपर दिख जाएगा कि डिवाइस में जाके आपको आपका जो पेन ड्राइव आपको फॉर्मेट करना है, उसमें OS लोड करना है, उसको सिलेक्ट करना है। पेन ड्राइव बूटेबल करोगे तो आपका जो डेटा है पेन ड्राइव के अंदर वो सब जो तो डिलीट हो जाता है। इसके लिए आपको पेन ड्राइव का डेटा जो है तो सबसे पहले निकाल के लेना है आपके दूसरे जगह में। हम यहाँ पे जो डिस्क और ISO इमेज है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सिलेक्ट का ऑप्शन, तो सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है आपको। देन सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जहाँ पे भी आपने ISO फाइल को जो तो कॉपी करके रखा है या डाउनलोड करके रखा है,
आपको उस वाले एरिया में जो तो चले जाना है और आपका जो आईसो फाइल है उसको जो तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आपको जिस भी ओएस का जो तो पेनड्राइव बनाना है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसका आईसो फाइल डाउनलोड कर लेना है। विंडोज का आईसो फाइल कैसे डाउनलोड करते हो वो भी जो तो मैंने बताया हुआ है। लिनक्स का कैसे करते हैं वो भी बताया हुआ है। अलग अलग गेमिंग ओएस आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो वो भी जो तो मैंने बताया हुआ है। तो आप वो वाले वीडियो जो तो चेकआउट कर लो। मैं नीचे डायरेक्ट प्लेलिस्ट का जो तो पूरा लिंक जो तो दे दूंगा आपको। तो गाइस आईसो फाइल सिलेक्ट करने के बाद आप जो तो ऐसा ओपन हो जाएगा आपके सामने। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, बस सिंपल से नीचे जो स्टार्ट का ऑप्शन है उसके ऊपर जो तो आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आपको एरर दिखेगा, राइट इन आईसो इमेज मोड। यस, हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये पूछेगा कि आपका जो सब डेटा है इस पेन ड्राइव में वो सब जो तो डिलीट हो जाएगा। आप जब बूटेबल करोगे पेन ड्राइव को तो आपको पहले डेटा जो तो निकाल के लेना है। देन मैं इसको कर देता हूँ ओके, चलेगा। हमें पूरा डेटा करप्ट हो गया तो भी चलेगा। तो गाइस आप अभी देख सकते हो कि हमारा जो पेन ड्राइव वो जो तो बूटेबल के लिए लग गया है। बूटेबल होने के लिए आप देख सकते हो कॉपिंग फाइल 17.8%। तो ये जो तो कुछ थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो बूटेबल बनने में कम से कम जो तो 10, 15, 20 मिनट जो तो लग जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, देन आपका पेन ड्राइव जो तो बूटेबल बन जाएगा। मैं इसको जो तो फास्ट फॉरवर्ड जो तो कर देता हूँ। और गाइस आप जो तो देख सकते हैं हमारा पेन ड्राइव जो तो बूटेबल बन गया है, क्योंकि ये मेरा छोटा वाला ओएस था। आईसो फाइल जो तो कम जीबी का था, इसलिए जो तो जल्द से जल्द जो तो पेन ड्राइव बूटेबल बन गया। अगर आपका थोड़ा सा बड़ा वाला आईसो फाइल रहेगा 5-6 जीबी का, तो इसमें थोड़ा सा 10 से 15 मिनट लग सकता है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि रेडी है आपका पेन ड्राइव। आपको स्टार्ट के ऊपर फिर से क्लिक नहीं करना है। बहुत सारे लोग जो ये गलती करते हैं कि रेडी होने के बाद फिर से जो तो स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देते। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर से आपका पेन ड्राइव जो तो बूटेबल होने के लिए जो तो लग जाएगा। तो आपको वो गलती नहीं करना है, आपको क्लोज के ऊपर कर देना है और आपका जो पेन ड्राइव है वो जो तो आपका पेन ड्राइव बूटेबल अभी बन गया है। तो आई होप आज का वीडियो जो तो आपको पसंद आ गया होगा। पसंद आया तो लाइक करो। और कैसे आप जो तो पेन ड्राइव को जो तो बूटेबल करने के बाद विंडोज 11 को, विंडोज 10 को, नहीं तो अल्पाइन ओएस, लिनक्स को जो तो कैसे इंस्टॉल कर सकते हो उसके ऊपर भी डेडिकेटेड हमने जो तो वीडियो बना के रखे हैं। तो वो सब वीडियो का लिंक जो तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आपको आई बटन पे भी तो आपको प्लेलिस्ट का जो तो लिंक जो तो मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप जो चेकआउट कर सकते हो। और हमारे जो तो जल्द से जल्द जो तो 300 सब्सक्राइबर जो तो कंप्लीट होने वाले हैं, इसलिए जल्द से जल्द उसको कंप्लीट कर दो। और आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो। जो लोग चैनल पर जरूर से सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट एंड बाय बाय।